Hello and welcome. In this video, we will discuss chapter 4 of class 8, which is mother sacrifice. Let's start. When we hear the word sacrifice, we often think of completely selfless act in which someone does something for another entirely for the other person's benefit. तो जब भी हम sacrifice word के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक ऐसा एक्ट है, एक सेल्फलेस एक्ट है, यानी कि मतलब हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम दूसरे के फ़ायदे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं. The image of a soldier sacrificing his life for his comrades frequently come to mind. तो हमेशा जनरली क्या होता है, जैसे सेक्रीफाइस वर्ड आता है तो आपके सामने एक सोल्जर की इमेज आ जाती है कि हाँ भाई सोल्जर्स हैं, हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं. बट सेक्रीफाइस इजंट प्योरली अल्ट्रुइस्टिक. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस इज दिस. पर हमेशा यही नहीं होता, बिल्कुल यही सेक्रीफाइस नहीं होता. तो सेक्रीफाइस होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. बेस्ट डेफिनेशन क्या है सेक्रीफाइस की, वो एक बार जान लेते हैं. टू फॉरफिट समथिंग फॉर समथिंग एल्स कंसिडर हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू. तो मतलब कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करना किसके लिए, उसके लिए जिसकी वैल्यू उससे ग्रेट है. सपोज करो, ठीक है, आपके लिए 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है 10 रुपये की, लेकिन किसी और के लिए 10 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. तो आपने 10 रुपये अपनी कमाई के सेक्रीफाइस कर दिए उसके लिए जिसके लिए 10 रुपये की ज़्यादा वैल्यू है. तो वो भी एक टाइप का सेक्रीफाइस है. क्लियर. जैसे सपोज करो 2 दुकान वाले हैं, एक छोटी दुकान वाला है या एक ऐसा बंदा है जो सड़क के किनारे बैठ के जूते सही करता है, और आपकी दुकान है जो एक शोरूम पे जूते बेचते हुए जूते सही कराते हो. तो आप अपना काम उस छोटे जूते वाले को दे सकते हो. तो वो क्या है, एक सेक्रीफाइस है. क्या है, एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि आपको पता है आपके पास तो पैसे हैं, है ना, आपको पैसे, आपके पास कमाई नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन जो छोटी दुकान वाला है उसकी कमाई तो होनी चाहिए, है ना. तो ये भी एक टाइप का सेक्रीफाइस है. क्लियर. सेक्रीफाइस डज नॉट मीन गिविंग अप समथिंग फॉर नथिंग. It means giving up one thing for something else we believe is worth more. This does not at all take away from the virtue of sacrificial act. Instead of locating the merit of sacrifice in unselfishness, we can find it in a man's chosen value system. The man who lays down his life for his family or for his comrades has chosen to place more value on their lives than on his own. तो कह रहे हैं कि मतलब एक वैल्यू होती है सबकी, है ना, एक वैल्यू होती है सबकी, और सेक्रीफाइस में हमेशा एक मेरिट होती है, ठीक है. और वो मेरिट क्या है, वो मेरिट है अनसेल्फिशनेस. मतलब सेल्फिश नहीं होना बंदे को. अगर सेक्रीफाइस करना है बंदे को तो उसको सेल्फिशनेस को छोड़ना होगा, त्यागना होगा. क्लियर. अगर वो सेल्फिश होगा, वो अगर अपने लिए करेगा हमेशा, तो सेक्रीफाइस नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर वो दूसरे के लिए करेगा, अपना खुद का छोड़ के, खुद का नुकसान करके दूसरे का फायदा करेगा, तो उसको आप सेक्रीफाइस बोल सकते हो. कुछ सेक्रीफाइस इतने बड़े होते हैं जैसे हमारे सोल्जर्स के होते हैं, है ना, कि अपनी लाइफ ही दे देते हैं दूसरी की लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है. तो वो ज़्यादा प्रेजवर्थी होते हैं. प्रेजवर्थी मतलब तारीफ लायक होते हैं, ज़्यादा तारीफ लायक होते हैं. हम लोग ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस मानते हैं उसको, ठीक है. द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस सेज दैट यू कैन नॉट गेट समथिंग यू वांट विदाउट गिविंग अप समथिंग इन रिटर्न. तो लॉ ऑफ सेक्रीफाइस बताता है उधर, कहता है कि लॉ ऑफ सेक्रीफाइस क्या है. लॉ ऑफ सेक्रीफाइस वो है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और वही लॉ है सेक्रीफाइस का, ठीक है. इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग यू बिलीव इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यू मस्ट गिव अप समथिंग यू बिलीव इज ऑफ लेसर वैल्यू. तो बड़ी वैल्यू का लेने के लिए आपको लेसर वैल्यू का कुछ खोना पड़ेगा. सोसाइटी टुडे ट्राइज टू डिनाई द लॉ of sacrifice at every turn, promising people that they can fulfill their desires without having to forsake anything at all, but it is only a fantasy. तो आजकल क्या है, लोग एक दूसरे का बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं अरे कुछ करे बिना ही मिल जाएगा तुझे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये एक फैंटेसी है सिर्फ, ठीक है, ये एक सिर्फ फैंटेसी है. अपने मन में ही खुश होता रहेगा आदमी. देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे. हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा. अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा. अ सेक्रीफाइस इज लॉस और समथिंग यू गिव अप यूजुअली फॉर द सेक ऑफ अ बेटर कॉज. पेरेंट्स सेक्रीफाइस टाइम एंड स्लीप टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. जैसे कि पेरेंट्स हैं, वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं, पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं टाइम को, स्लीप को, ठीक है. तो पेरेंट्स जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जो नींद है ना, अपने बच्चों के लिए, है ना. और जो बच्चे हैं वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं टीवी को, बाहर जाने के लिए मॉम डैड के साथ, है ना. यही होता है ना कि
पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम जो है वो और स्लीप जो है वो बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखना इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं बाहर जाने के लिए। तो अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आपको टीवी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। अगर आप टीवी देख रहे हो और बाहर जाना है तो आपको टीवी छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो एक आपने प्राइस पे किया, टीवी नहीं देख रहे हो आप, तब बाहर जा रहे हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। नॉट ओनली इज इट द ओनली पाथ टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, और यही एक ऐसा पाथ है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, बट द पाथ इट सेल्फ प्रिपेयर्स यू टू हैंडल लाइफ एट द टॉप, और इसी से आप अपनी लाइफ को टॉप पे पहुंचा सकते हैं। Sacrificing not only gets you to your goals but haunts and shapes you as a man along the way। जो सेक्रीफाइस है वो खाली आपके गोल्स को ही अचीव नहीं कर पाता, ठीक है, ये आपकी लाइफ को भी शेप करता है, किस टाइप के इंसान आप बनोगे उसको भी शेप करता है, ठीक है। फेलिंग टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो लीड्स टू अ लाइफ ऑफ रेस्टलेसनेस एंड रिग्रेट। अगर आप ये लॉ नहीं समझ पाए तो आपकी लाइफ बेकार है, आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकोगे। There is a story that tells us the meaning of sacrifice. After an earthquake had subsided and the rescuers reached the ruins of a young woman's house, they saw her dead body through the cracks. तो एक स्टोरी बताते हैं जिसमें सेक्रीफाइस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अर्थक्वेक आया एक, उसके बाद जब वो अर्थक्वेक चला गया आके, तो रेस्क्यूअर की टीम थी जो, वो एक टूटे हुए घर के पास पहुंची जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, कुछ क्रैक्स दिख रहा था, इस तरीके से दिख रहा था, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। बट हर पोज वॉज समथिंग समहाउ स्ट्रेंज इन दैट शी वॉज नीलिंग लाइक अ पर्सन वॉज वर्शिपिंग। लेकिन उसका जो पोज था, वो पड़ी हुई जो बॉडी थी उसका जो पोज था वो थोड़ा डिफरेंट था, जैसे कि कोई बंदा वर्शिप कर रहा हो। हर बॉडी वॉज लीनिंग फॉरवर्ड, उसकी बॉडी आगे झुकी हुई थी, एंड हर टू हैंड्स वॉज सपोर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट, और उसके दोनों हाथ एक ऑब्जेक्ट से सपोर्ट ले रहे थे। The collapsed house had crashed her back and her head। तो जो मकान टूटा उसने उसकी कमर और सर को फोड़ दिया। With so many difficulties, the leader of the rescuer team put his hand through a narrow gap on the wall to reach the woman's body। तो काफ़ी मुश्किल से जो रेस्क्यूअर था, जो रेस्क्यू करने आया था, ठीक है, उसने छोटे से गैप से वुमेन की बॉडी तक अपना हाथ पहुँचाया। He was hoping that this woman could still be alive। तो वो इस होप में था कि ये शायद अभी भी जिंदा हो। However, the cold and stiff body told him that she had passed away for sure। लेकिन उसकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ चुकी थी और उसे पक्का पता चल गया था कि ये मर चुकी है। He and the rest of the team left this house and were going to search the next collapsed building। और वो उस मकान को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग पे चले गए। For some reasons, the team leader was driven by a compelling force to go back to the ruined house of the dead woman। ठीक है, वो दूसरे बिल्डिंग पे चले गए थे, लेकिन कुछ हुआ और वो वापस आ गए उस बिल्डिंग पे। अगेन he knelt down and used his hand through the narrow cracks to search the little space under the dead body। Suddenly he screamed with excitement, a child, there is a child। वो वापस आया और उसने उस गैप में फिर से हाथ डाला, तो जो उसने देखा कुछ है वहाँ पे, और वो चिल्लाया, a child, एक बच्चा है यहाँ, there is a child, यहाँ एक बच्चा है। The whole team worked together carefully। They removed the piles of ruined objects around the dead woman। There was a 3-month-old little boy wrapped in a flowery blanket under the mother's dead body। तो अब जो मोम थी उसके डेड बॉडी के नीचे एक बच्चा था 3 महीने का, और वो एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। Obviously the woman had made an ultimate sacrifice for saving her son। अब जो यहाँ पे बात की गई है कि उसका जो पोज था, पोस्चर था, वो काफ़ी अजीब सा था, आगे बैंड था, है ना। तो वो क्यों बैंड था? वो इसीलिए बैंड था, वो बच्चे को बचा रही थी कि ऊपर से मलबा गिरेगा तो उसके ऊपर गिर जाए, बच्चे को कुछ ना हो। तो मदर ने एक बच्चे को, अपने बच्चे को बचाने के लिए एक सेक्रीफाइस दे दिया। When her house was falling, she used her body to make a cover to protect her son। The little boy was still sleeping peacefully when the team leader picked him up। जब टीम लीडर ने उसको उठाया तो बच्चा सोया हुआ था तब भी। तो देखो मॉम ने क्या किया, उसकी मॉम ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। The medical doctor came quickly to examine the little boy। After he opened the blanket, he saw a cell phone inside the blanket। तो जैसे उसने ब्लैंकेट को खोला, एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, बच्चे को देखा अच्छे से, और ब्लैंकेट को खोला तो वहां से एक ब्लैंकेट में से सेल फोन निकला। There was a text message on the screen। It said, "If you survive, you must remember that I love you। उसमें क्या लिखा था कि अगर आप बच गए, बच्चे के लिए लिखा गया मैसेज था मॉम के द्वारा कि अगर आप बच गए तो ये चीज़ याद रखना कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। This cell phone was passing around from one hand to another। Everybody that read the message wept।
इफ यू कैन सर्वाइव यू मस्ट रिमेंबर दैट आई लव यू, सच इज अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड। तो इसमें बताया गया है कि एक मॉम का प्यार जो है वो कितना बड़ा होता है अपने बच्चे के लिए, कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और वो मोबाइल जिसने भी देखा वो रोने लगा। We can only say that never ever hate anyone for their disabilities, never disrespect your parents, don't ignore and underestimate their sacrifices। तो कभी भी आपको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी के भी सेक्रीफाइस को, चाहे वो सेक्रीफाइस छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सारे सेक्रीफाइसेस को आपको इक्वली प्लेस करना चाहिए, ठीक है, और किसी से भी आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। दे गिव अस लाइफ, दे रेज अस बेटर than they had been and they give and keep trying to give better than they ever had। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे तो खासकर हमें बिल्कुल भी घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो अपने से अच्छी लाइफ हमें देने की हमेशा कोशिश करते हैं। दे नेवर विश अनवेल, वो कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहते, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई शोइंग द राइट पाथ एंड बीइंग अ मोटिवेटर, वो हमेशा हमें सच्चाई की एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। पेरेंट्स गिव अप ऑल फॉर देयर किड्स, वो हमारे लिए सब कुछ अपना त्याग देते हैं। फॉरगिव ऑल मिस्टेक्स मेड बाय किड, हम कोई भी गलती कर दे, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा माफ़ कर देते हैं। देयर इज नो वे टू रिपीट what they did for kids, all we can do is try giving what they need and it is just time, love and respect। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते उन्हें, लेकिन जितना हमारे बस में है, जितना हमारे बस में हम उतना तो कर ही सकते हैं। जैसे कि हम अपना टाइम दे सकते हैं उन्हें, हम अपना रिस्पेक्ट दे सकते हैं हम उन्हें, और अपना प्यार दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अराउंड 25 से शुरू हो जाएंगे और इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनमें बुक के बीच से पूछा जाएगा और बैक एक्सरसाइजेस भी पूछी जाएगी और टाइम लिमिट भी होगी। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अभी से आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो और नोट्स को बना के मेरे या प्रदीप सर के नंबर पे सेंड करिए। थैंक यू।